दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इंजीनियरिंग के अद्भुत प्रतीक आईएनएस विक्रांत की, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये तैरता हुआ शहर, समुद्र पर चलता शक्तिशाली एयरबेस हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने का साकार रूप है। आईएनएस विक्रांत की यात्रा शुरू हुई भारत को रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ। हमारी विशाल समुद्री सीमा और रणनीतिक जरूरतों को देखते हुए खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना जरूरी था। इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दी गई। उनके लिए ये एक नया स्तर था। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, स्किल डेवलपमेंट और बारीकी से योजना बनानी पड़ी। डिजाइन की कमान भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने संभाली। उन्होंने कोचीन शिपयार्ड के साथ मिलकर चुनौतियों को पार किया। खास स्टील का चयन, जटिल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन और मजबूत नींव रखी। यह प्रोजेक्ट भारत की बढ़ती क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है, जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आईएनएस विक्रांत का नाम साहस और विजय की विरासत को आगे बढ़ाता है, और यह नया विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में नया अध्याय लिख रहा है। फरवरी 2009 में आईएनएस विक्रांत के निर्माण की शुरुआत हुई, एक ऐतिहासिक पल जब भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत आकार लेने लगा। इसका आकार वाकई हैरान करने वाला है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 43,000 टन वजनी। इसमें 4 शक्तिशाली गैस टर्बाइन्स हैं, जो इसे 28 नॉट्स की रफ्तार देती है। इसका एसटीओबीआर मैकेनिज्म, शॉर्ट टेक ऑन ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स को उड़ान और सुरक्षित लैंडिंग की सुविधा देता है। जहाज में एडवांस्ड ELM 2248 MF स्टार रडार लगे हैं, जो कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं, और बराक 8 मिसाइल वेके 630 CIWS जैसे हथियार सिस्टम्स इसकी सुरक्षा करते हैं। आईएनएस विक्रांत लगभग 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकता है। MiG-29 के जेट्स, कामोव 31 MH, CSR और स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर। इसके निर्माण में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स, सैकड़ों किलोमीटर केबलिंग और पाइपिंग लगी है, एक विशाल 3D पजल की तरह। सबसे बड़ी उपलब्धि स्वदेशी DMR 249A ग्रेड स्टील का इस्तेमाल, जिसे DRDO और भारतीय स्टील कंपनियों ने मिलकर बनाया। ये सब मिलकर आईएनएस विक्रांत को भारत की तकनीकी और औद्योगिक ताकत का प्रतीक बनाते हैं। 12 अगस्त 2013 को आईएनएस विक्रांत को पहली बार पानी में उतारा गया, एक ऐतिहासिक और गर्व का पल। इसके बाद शुरू हुआ आउटफिटिंग। जहाज में एडवांस्ड मशीनरी, सेंसर्स, हथियार और एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज को सटीकता से इंस्टॉल किया गया। अगस्त 2021 में समुद्री ट्रायल्स शुरू हुए। इंजनों, मैन्यूवरिंग, रडार, हथियार और एविएशन सिस्टम्स की कड़ी जांच हुई। आईएनएस विक्रांत ने हर ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया, कई मामलों में डिजाइन उम्मीदों से भी बेहतर। इस सफलता के पीछे हैं हजारों भारतीय इंजीनियर, तकनीशियन और वर्कर्स, कोचीन शिपयार्ड, नौसेना, DRDO और कई भारतीय कंपनियों की टीम वर्क का नतीजा। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया। भारत अब उन चुनिंदा देशों में है जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसका स्वदेशी निर्माण हमारी तकनीकी स्वतंत्रता और औद्योगिक ताकत का साहसिक ऐलान है, जिससे हर भारतीय को गर्व होता है। विक्रांत की सफलता आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और नवाचार के लिए प्रेरित करती है। रणनीतिक रूप से यह भारत की समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी भूमिका को मजबूत करता है। यह तैरता हुआ एयरबेस हमारे समुद्री तट, द्वीप क्षेत्रों और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। आईएनएस विक्रांत भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करता है, और भविष्य में और भी एडवांस्ड युद्धपोतों का रास्ता खोलता है। जय हिंद।